नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज टेट सीटेट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक लेकर के आया हूँ बेहद महत्वपूर्ण 100% आपकी परीक्षा में आएगा, आता भी है। श्रवण क्षति युक्त बालक, इसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ साथियों। श्रवण क्षति युक्त बालक कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इन सारी बातों पे आज मैं चर्चा करूंगा। इन सारी बातों पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो भी साथी इस मेरे चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, लाइक व सब्सक्राइब कर दें और अंत में कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और आप इस पर वीडियो को देख करके मुझे आशा और विश्वास है कि भरपूर लाभ उठाएंगे। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए श्रवण क्षति युक्त बालक क्या होते हैं, इनके तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। साथियों, श्रवण क्षति युक्त बालक विद्यालय में बहुत से ऐसे बालक होते हैं जो अपने आप को ये प्रदर्शित नहीं करते हैं कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन कुछ ऐसे बालक होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से क्षतियुक्त होते हैं और उनका स्तर का पता बाद में चलता है। तो साथियों, ये जो पढ़ने वाले बालक हैं, इनके लिए दो महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय जो कान है और आँख, ये दो जो है बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आँख से दिखाई नहीं देता है तो जानते हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया वाली समस्याएं आती हैं, और कान से जब नहीं सुनाई देता है तो इनके लिए श्रवण क्षति युक्तता की बात आ जाती है। तो साथियों, श्रवण क्षति युक्तता जिन बालकों को कान से सुनाई कम देता है या बहुत कम सुनाई देता है या एकदम नहीं सुनाई देता है, इन तमाम किस्म के जो बालक होते हैं ये श्रवण क्षति युक्त बालक के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, आपसे बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि ध्वनि का परिसर कितना होता है। ध्वनि का परिसर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ध्वनि का परिसर कितना होता है। तो साथियों, ध्वनि का परिसर जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे 1 से लेकर के 130 1 to 130 डेसिबल, ये जो है एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ध्वनि का परिसर जो है कि 1 से लेकर के 130 डेसिबल तक होता है, और सामान्य बालक ये जो 130 से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो किसी भी बालक अथवा व्यक्ति को संवेदना प्रदान करती है, कष्टदायक होती है। तो सामान्य बालक जो होते हैं, सामान्य लोग जो होते हैं, उनके लिए सामान्य रूप से सुनाई देने वाला जो ध्वनि है वह जो है कि 65 डेसिबल ये जो है स्वीकार किया गया है। ये जो है सामान्य रूप से जो है इतना होना चाहिए। तो साथियों, आपने जाना ध्वनि का परिसर 1 से 130 डेसिबल तक। इससे ज़्यादा की ध्वनि आने पे बालक अथवा व्यक्ति को कष्ट महसूस होने लगेगा, घबराहट महसूस होगी। सामान्य रूप से सुनने के लिए 65 डेसिबल की आवश्यकता होती है। इससे कम रहेगा तो पहचान मिल जाएगी, इससे ज़्यादा रहेगा तो भी पहचान मिलेगी।
तो साथियों आपने श्रवण क्षति युक्त बालक के संबंध में जाना कि जिसको सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है, एकदम नहीं सुनाई देता है, इस प्रकार के जो बालक हैं ये श्रवण क्षति युक्त बालक के अंतर्गत आते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों? श्रवण क्षति युक्त बालक कितने प्रकार के होते हैं, इस पर जो है कि मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो ये साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रवण क्षति युक्त बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ये है किंचित श्रवण क्षय बालक, किंचित श्रवण क्षय बालक, क्षतियुक्त बालक। दूसरा है मंद श्रवण, मंद श्रवण क्षय बालक। तीसरा है गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक। और चौथा प्रकार है साथियों गहन रूप से श्रवण बाधित बालक। ये साथियों 4 प्रकार के कम सुनाई देने वाले बालक हैं जिनको किंचित श्रवण क्षय बालक के नाम से जाना जाता है, मंद श्रवण क्षय बालक के नाम से जाना जाता है, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं और गहन रूप से श्रवण बाधित बालक। ये 4 प्रकार के बालक होते हैं जिनको कम सुनाई देता है या जिनको एकदम नहीं सुनाई देता है। आइए साथियों इन चारों प्रकार के जो बालक हैं इन पे मैं फोकस करता हूँ कि किंचित श्रवण क्षय बालक। आपने देखा कि सामान्य रूप से सुनने की जो क्षमता बताई गई है वो 65 डेसिबल तक है। तो किंचित का आशय थोड़ा से होता है, जो कम सुनाई देने वाला जो डेसिबल का स्तर बताया गया है। जिन बालकों को कम सुनाई देता है अर्थात 65 डेसिबल से कम जिनको सुनाई देता है वे जो है ये बालक किंचित श्रवण क्षय बालक के अंतर्गत आते हैं। जिनकी सुनने की क्षमता 65 डेसिबल से कम होती है इन बालकों को जो है कि किंचित श्रवण क्षय बालक के अंतर्गत रखा जाता है। इन बालकों की जो श्रवण क्षमता होती है साथियों, इन बालकों की जो श्रवण क्षमता होती है 35 डेसिबल से लेकर के 51 डेसिबल तक होती है। 35 डेसिबल से लेकर के 51 डेसिबल तक जो है होती है इनकी सुनने की जो क्षमता। मतलब इनके सामने जो है कि सामान्य रूप से बातचीत किया जाए तो ये सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा है मंद श्रवण क्षय बालक। मंद श्रवण क्षय बालक जो है ऐसे बालक होते हैं जिनकी श्रवण क्षमता जो होती है 55 डेसिबल से लेकर के 69 डेसिबल तक होती है। ये बालक इन बालकों के सामने थोड़ा ऊंचा बोलने पे जो है ये जो है आवाज को स्पष्ट रूप से सुन लेते हैं। ऐसे बालक जिनको थोड़ा ऊंचा बोलने पे सारी बातों की जानकारी हो जाती है, ये बालक जो है मंद श्रवण क्षय बालक के अंतर्गत आते हैं। इन बालकों की जो श्रवण क्षमता है, सुनने की जो क्षमता है उसका डेसिबल स्तर 55 से 69। साथियों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किंचित श्रवण क्षय बालक के सुनने की क्षमता है वह कितने डेसिबल तक होती है। तो ये किंचित श्रवण क्षय बालक के जो सुनने की क्षमता होती है 35 से लेकर के 51 डेसिबल तक। मंद श्रवण क्षय बालक की जो सुनने की क्षमता होती है वह 55 से 69 डेसिबल तक होती है। तो गंभीर रूप से श्रवण क्षय बाधित बालक के जो सुनने की क्षमता है ये क्या होती है,
तो जो गंभीर रूप से ये 70 से लेकर के 79 डेसिबल तक, ये जो है जो गंभीर रूप से जो है श्रवण क्षतियुक्त बालक होते हैं, इनको जो है कि 70 से 89 डेसिबल तक, इनके लिए साथियों एक यंत्र होता है, इनके लिए एक यंत्र की व्यवस्था की जाती है और उसी जो है कि यंत्र के सहारे ये जो है सुन सकते हैं। उसको हियरिंग जो है हियरिंग एड के नाम से जाना जाता है, जिसमें रिसीवर, एम्पलीफायर और ईयरफीस वगैरह लगे होते हैं। तो अगला जो है कि गहन रूप से श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनके सुनने की क्षमता 90 से आगे तक, ये जो है होती है, ये जो है गहन रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं। तो साथियों इतना के बाद भी जो है ये नहीं सुन सकते हैं। 90 डेसिबल तक आवाज मिलने पर भी ये बालक जो है इनको सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के जो है बालक गहन रूप से श्रवण बाधित बालक, इनको बहरा बालक भी कहा जा सकता है। तो साथियों आपने श्रवण क्षतियुक्त बालक को सुना, ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। किंचित श्रवण क्षय बालक, मंद श्रवण क्षय बालक, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक, गहन रूप से श्रवण बाधित बालक, ये 4 प्रकार आपने सुना। इसके संबंध में आपने जाना भी कि किनका डेसिबल स्तर कितना है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर के आए हैं, इन प्रश्नों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन साथियों है, ऐसा परीक्षण जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि किस बालक में श्रवण शक्ति का कितना ह्रास है तथा उसमें श्रवण शक्ति का कितना अभी शेष बाकी है, उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों ये ऐसा बालक जो हमें यह बताता है कि किस बालक में श्रवण शक्ति का कितना ह्रास है तथा उसमें कितनी ही श्रवण शक्ति अभी शेष बची हुई है, तो उस व्यवस्था को कहा जाता है ऑडियोमीटर। ये ऑडियोमीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियोमीटर के प्रकार हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है जानने की जरूरत है। तो साथियों ये ऑडियोमीटर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें यहाँ पे प्रकार लिखा उखा नहीं है कि कितने प्रकार के होते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये ऑडियोमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन जो बना है क्वेश्चन के हिसाब से ऑडियोमीटर के प्रकार हैं प्योर टोन, स्पीच, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो है प्योर टोन ऑडियोमीटर होता है, स्पीच ऑडियोमीटर होता है। तो इसमें ये दोनों जो है कि ऑप्शन से ये 3 प्रकार के होते हैं साथियों। ऑडियोमीटर 3 प्रकार के बताए गए हैं, प्योर टोन ऑडियोमीटर, दूसरा है स्पीच ऑडियोमीटर, और तीसरा है साथियों, तीसरे का नाम है साइकोगैलोनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर। तो साथियों ये 3 तरह के ऑडियोमीटर हैं। प्योर टोन ऑडियोमीटर, स्पीच ऑडियोमीटर, साइकोगैलोनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर, ये 3 तरह के ऑडियोमीटर हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों।
प्योर टोन ऑडियोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्योर टोन ऑडियोमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो साथियों इसके द्वारा जो है थ्रेशोल्ड ऑफ स्पीच, थ्रेशोल्ड ऑफ स्पीच, स्पीच रिसेप्शन ये ज्ञात किया जाता है। प्योर टोन ऑडियोमीटर के द्वारा जो है थ्रेशोल्ड ऑफ स्पीच रिसेप्शन जो है ज्ञात किया जाता है। साथियों ऑडियोमीटर का प्रयोग मुख्य रूप से क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग मुख्य रूप से क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो साथियों ये जो है कि श्रवण संवेदन की न्यूनतम सीमा, श्रवण संवेदन की न्यूनतम सीमा, इसके लिए जो है ऑडियोमीटर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साइको गैल्वेनिक स्क्रीन रेजिस्टेंस क्या है? ये जो है ऑडियोमीटर है, ये साथियों ऑडियोमीटर है। मैंने बताया कि ऑडियोमीटर का ये प्रकार है, तो ये ऑडियोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत हियरिंग एड के भाग हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। आपके परीक्षा का अंतिम दौर चल रहा है, एकदम सर पे आपके परीक्षा मंडरा रही है, तो व्यक्तिगत हियरिंग एड के क्या भाग हैं? ये भाग हैं साथियों, ये रिसीवर भी है, एम्पलीफायर भी है, ईयरपीस है। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो साथियों आज के वीडियो में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन विकलांग बालक में श्रवण बाधित बालक को आपने पढ़ा। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आप अपनी परीक्षा को खुशी खुशी पढ़ करके सफल बनाइए। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ जो है कि आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।